मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से योग की गर्भ से कुछ जानकारी निकाल करके अपने सेक्रल चक्रा पर, अपने एक सूक्ष्म चक्रा पर जो एक एनर्जी के फॉर्म में हमारे शरीर में स्थित होता है, उसे हम किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि सेक्रल चक्रा या अन्य कोई भी चक्रा स्थूल रूप से अर्थात फिजिकल लेवल पे हमारे शरीर में नहीं होता है। आप जितनी मर्जी भी चीर फाड़ कर दें पर आपको कोई चक्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बेहद बिंदु के समान सूक्ष्म स्तर पर एनर्जीज की फॉर्म में हमारे शरीर में होते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास जो हम अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं भ्रामरी के अभ्यास से, क्योंकि भ्रामरी का अभ्यास मेरे मस्तिष्क को बैलेंस करता है और मेरा मस्तिष्क मेरे शरीर की सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करके अपने एक उंगली को अपने माथे पर, दूसरी को अपनी आँखों, तीसरी को अपनी नासिकाओं और चौथी को अपने होंठ पर रखते हुए इनहेल करेंगे नाक से और म का उच्चारण, मकार स्वर का उच्चारण भंवरे के समान गुंजन करने की कोशिश। आइए हम अनुलोम विलोम के अभ्यास पर आएं। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में धारण करें, अपने उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रहने दें। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इसे दोहराएंगे, अपने श्वासों के प्रति सजग होंगे, बेहद ध्यान पूर्वक अपने आप को देखेंगे, ये मानते हुए कि इस समय में कोई अन्य काम, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य जगह या कोई अन्य समय कीमती नहीं है। केवल और केवल महत्वपूर्ण है तो जगह जिस पर मैं बैठा हूँ, कोई महत्वपूर्ण है तो सिर्फ मैं, मेरा शरीर, मेरी श्वासें, मेरी भावनाएं, मेरा धड़कता हुआ दिल। कोई समय यदि महत्वपूर्ण है तो वो है वर्तमान का समय, ये मौजूद समय जिस समय में मैं मौजूद हूँ। अपने आप को कुछ अच्छी बातें बोलने की कोशिश। अंग्रेजी भाषा में इन्हें अफर्मेशंस कहा जाता है। यदि आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना है तो आपको बैलेंस करने होंगी वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको स्वादिष्ठान गवर्न करता है, अर्थात आपकी जॉय को। तो आप ध्यान देंगे अपने स्वादिष्ठान पर, ध्यान देंगे ऑरेंज कलर पर और अपने आप से कहेंगे कि मैं पूर्ण रूप से
जॉय महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने भीतर खुश हूँ, मैं अपने भीतर संतोषी हूँ। आप अपने आप से कहेंगे कि मेरी पांचों इंद्रियां मेरे वश में हैं, ना कि मैं इनके वश में। इन इंद्रियों को मैं चला रहा हूं, ना कि ये इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ मुझे भगा रही हैं। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करेंगे। अपने आप को अफर्मेशन देंगे कि मैं बेहद खुश हूं, मैं लाजवाब हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरी रचनात्मक शक्ति बहुत अच्छी है। जब हम अपने आप को इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे तो यूनिवर्स भी हमारी इसी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करता है और हमें इन अफर्मेशंस को ट्रू करने में हमारी मदद करता है। हम बढ़ते हैं कपालभाति के अभ्यास पे। मैं सहज भाव से अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधे करके बैठूं और उड्डान बंद पर ध्यान लगाऊं। उड्डान बंद का अभ्यास करूं, अर्थात एक्सहेल करके अपनी नाभि को भीतर की ओर सिकोड़ लूं। आइए मेरे साथ श्वास बाहर फेंकते हैं। हम उच्चारण करेंगे वम मंत्र का। श्वास भरेंगे, इस तरीके से उच्चारण से निश्चित तौर पे मेरा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का रूट मंत्र, मूल मंत्र वम होता है।
बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि आप क्या खान पान में और क्या लाइफस्टाइल में चेंज ला करके अपने स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की गवर्नेंस वाटर से है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके यूरिनरी संबंधी समस्याएं ठीक होंगी, आपको रिप्रोडक्टिव संबंधी समस्याएं आपकी ठीक होंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर करके यदि सेवन करना शुरू करेंगे तो उससे आपको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी और आपकी बॉडी भी शीतल रहेगी, ठंडी रहेगी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर की तासीर अर्थात उसका नेचर थोड़ा सा ठंडा होता है और बर्फ़ का या ठंडे पानी का नेचर गर्म होता है। ठंडा पानी आपको शरीर में गर्मी पैदा करता है और ठीक इसके विपरीत गर्म पानी आपको शरीर को ठंडा करता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करेंगे और अपक्वाहार लेंगे। अपक्वाहार में आप रोज़ाना सुबह यदि काले चने भिगोए हुए थोड़े से स्प्राउटेड करके लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपके शरीर में और आपके चक्रों में, आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ शहद का सेवन भी अति अनिवार्य और आवश्यक है। और आप ले सकते हैं अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा की पत्तियां भी। उससे भी आपकी जो सेक्सुअल डिसीजेज़ होती हैं उसमें आपको राहत मिलती है। अब वो बेशक से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ या फिर कोई भी अन्य टाइमिंग से संबंधी समस्या या कुछ भी समस्या, आपको राहत निश्चित तौर पे अश्वगंधा के सेवन से मिलती है। इसके अलावा आपने रोज़ाना अभ्यास करना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है, अपनी थाइज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है, लोअर बॉडी पे ख़ास तौर पे ध्यान देना है। इसके लिए आप पार्क में जाकर दौड़ भाग कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सूर्य का सेवन भी कर सकते हैं, ऊष्मा पान का सेवन भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आपको वायुपान अर्थात हवा में रहने की कोशिश करनी है, जो नेचुरल हवा होती है उसमें भी रहने की कोशिश करनी है। आपको एक विचार देता हूं जो आपको स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करने में और अन्य कई चक्रों को बैलेंस करने में, अपने जीवन को बैलेंस करने में मदद करेगा। आइए बात कर लेते हैं मुद्रा के ऊपर, और जो मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूं उसे कहते हैं योनि मुद्रा। आप इसे अपनी नाभि के सामने स्थिर करके यदि 10 मिनट रोज़ाना अभ्यास में लाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा और आप अपने स्वादिष्टान चक्र को भी बैलेंस कर पाएंगे। कुछ देर शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठा जा सकता है और ध्यान लगाया जा सकता है, अपने आप को अफर्मेशंस दी जा सकती हैं। आइए बात कर लेते हैं आज के सुविचार पर। महानता गिरने में नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर उठ जाने में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।